नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। 7 दिन बाद सिद्धू का बॉन्ड टूटा। सिद्धू ने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने की वजह बताई। बीजेपी नेतृत्व पर नाइंसाफी का आरोप जोड़ा, लेकिन जब उनकी अगली मंजिल के बारे में पूछा गया तो गुजरे जमाने के क्रिकेटर ने शेर और शायरी की भूल भुलैया में जवाब को ही उलझा डाला। सुनिए। राज्यसभा से इस्तीफा मैंने इसलिए दिया कि मुझे कहा गया था कि पंजाब की तरफ मुंह नहीं करोगे और पंजाब से तुम दूर रहोगे। धर्मों में सबसे बड़ा धर्म राष्ट्र धर्म, जिससे बड़ा कोई धर्म नहीं। तो फिर कैसे छोड़ दे नवजोत सिंह सिद्धू अपनी जड़? कैसे छोड़ दे नवजोत सिंह सिद्धू अपना वतन? राज्यसभा देके यह कहा जाता है सिद्धू पंजाब से दूर रहो। किसकी इच्छा से, किस वजह से? कोई गुनाहगार है? 3 पीढ़ियों से एक आम के वृक्ष के ऊपर पक्षी रहते थे। आग लग गई उस वृक्ष को, तो किसी राहगीर ने कहा आग लगी इस वृक्ष को, जलने लगे हैं पात, उड़ जाओ ऐ पक्षियों जब पंख तुम्हारे साथ। तो क्या कहता है वो राष्ट्रभक्त पक्षी? वही मेरी भावना है। फल खाए इस वृक्ष के, फल खाए इस वृक्ष के, गंदे कीने पात। अब यही हमारा धर्म है, जल मरे इसी के साथ। दुनिया की कोई पार्टी पंजाब से ऊपर नहीं। फिर कोई नफा नुकसान हो, उसे झेलने के लिए नवजोत सिंह सिद्धू तैयार है। इश्क जिनको है अपने वतन से, खुद ही को मिटाते रहेंगे। शम्मा महफिल में पंजाब की जलती रहेगी, सिद्धू जैसे परवाने और भी आते रहेंगे। और जब 4 इलेक्शन जीता 10 साल में नवजोत सिंह सिद्धू, जब मोदी साहब की लहर आई तो विरोधी तो डूबे, सिद्धू को भी डुबो दिया। कहा अब तुम अमृतसर से इलेक्शन नहीं लड़ोगे। अच्छा जी, कहां से? कुरुक्षेत्र से लड़ो। अच्छा जी, और कहां से? वेस्ट दिल्ली से लड़ो। ना जड़ मैंने तब छोड़ी, ना नफा नुकसान मैंने तब छोड़ा। कोई पद की इच्छा नहीं। आज कहते हो नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब छोड़ के चला जा। अरे कसूर तो बताओ। उन्हें यह फिक्र है हरदम नई तर्जे जफा क्या है। हमें भी शौक है देखें सितम की इंतहा क्या है। गुनाहगारों में शामिल हैं, गुनाहों से नहीं वाकिफ, सितम करते हैं वो, खुदा जाने खता क्या है। जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रफ्तार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जहां पंजाब का हित होगा सिद्धू को खड़ा पाओगे। जहां पंजाब का हित होगा वहीं सिद्धू को खड़ा पाओगे, लेकिन किस पार्टी में जाओगे ये नहीं बताया सिद्धू ने। लेकिन अंदाज वही था, शायराना, जिसमें वो बोलते नजर आए। कई खास मेहमान हमारे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करा दें। संबित पात्रा जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष खेतान जी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। चरण सिंह सापरा साहब, जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता है कांग्रेस के, वो जुड़ गए हैं। हरचरण सिंह बैस, जो कि एडवाइजर हैं पंजाब सीएम के, वो कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले संबित पात्रा जी, मैं आपके पास आना चाहती हूं, क्योंकि आज एक तरह से उन्होंने खुलकर यह कह दिया है नवजोत सिंह सिद्धू ने कि आपकी पार्टी से उन्हें साफ साफ कहा गया कि पंजाब से दूर रहो। क्यों डरे हुए थे आप सिद्धू के पंजाब से जाने से? देखिए अंजना जी, पहली बात तो है, मैं बड़ा स्पष्ट कर दूं, जब सिद्धू साहब भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के इंचार्ज थे तो मैं उनके अंडर प्रवक्ता था। तो मेरे मन में उनके लिए बड़ा सम्मान है, मैंने उनके अंडर काम किया है। हम डिस्कशन जरूर करेंगे, मगर सम्मान के साथ मैं उनका डिस्कशन करूंगा। दूसरी बात, जहां तक सिद्धू साहब का ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा देते हुए उन्हें कहा कि आप पंजाब नहीं जाएंगे, उसी शर्त पे हम राज्यसभा दे रहे हैं, और जिस प्रकार से सिद्धू साहब ने आज पूरे विषय को रखा, वो तो एक इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं, उसी समय मना कर देते कि नहीं, मैं वो परिंदा हूं जो पेड़ के फल को खाने के बाद पेड़ छोड़ के नहीं जाऊंगा, मैं तो इस पेड़ के साथ जल जाऊंगा मगर राज्यसभा का टिकट नहीं लूंगा। तो स्वाभाविक है अगर 4 महीने बाद वो रिजाइन करते हैं तो इट इज एन आफ्टर थॉट।
अगर उसी समय मना कर सकते थे, क्योंकि जो जोश जो भाव हमने उनमें देखा, अगर भारतीय जनता पार्टी ये बार्गेन कर रही होती तो एक इंटेलिजेंट व्यक्ति जो कि सिद्धू हैं वो उसी समय मना कर देते। और देखिए शेरो शायरी का अंदाज है तो मुझे भी थोड़े शेरो शायरी के अंदाज में रहने दीजिए। परिंदों का नाम बहुत आया है, परिंदों नहीं, सुनिए परिंदों का नाम मैं भी 2 बार लूंगा, गालिब और इकबाल के रूप में। उड़ने दे परिंदों को आजाद फिजा में गालिब, जो तेरे अपने होंगे वो लौट आएंगे किसी रोज, ये गालिब ने कहा था। और दूसरा इकबाल का, न रख उम्मीद वफा किसी परिंदे से इकबाल, जब पर निकल आते हैं तो अपने भी आशियां भूल जाते हैं। मगर हम तो मानते हैं कि ये पेड़ भारतीय जनता पार्टी का जो पेड़ है ये विशाल पेड़ है और इसमें जो भी हमारे परिंदे हैं वो भले उड़े मगर इसी डाल पर ही बैठते। पात्रा जी, मेरा सवाल था कि पंजाब जाने से क्यों रोका गया? बाकी सब कह दिया आपने, जवाब दिया उसका नहीं। आपने कहा कि वो फल क्यों खा रहे थे, फल क्यों नहीं खा रहे थे, चिड़िया उड़ रही है, चिड़िया बैठ रही है। बड़ा स्पष्ट था। पंजाब जाने से क्या सिद्धू को रोका गया था सर? हाँ या ना? बिल्कुल नहीं। क्या पंजाब जाने से रोका गया था? आप सिद्धू जी को इंटेलिजेंट मानती हैं? अगर उसी प्रकार का बार्गेनिंग उसी दिन होता जिस दिन हमने उनको राज्यसभा का नॉमिनेशन दिया कि ये लीजिए राज्यसभा का नॉमिनेशन, आप पंजाब नहीं जाएंगे, तो सिद्धू उसी दिन मना कर देते। मतलब बीजेपी ने कभी उन्हें नहीं कहा कि पंजाब से दूर रहो? बीजेपी ने कभी नहीं कहा, उनका आरोप झूठ है। देखिए सिद्धू जी ने खुद पंजाब के राज्यसभा के नॉमिनेशन को एक्सेप्ट करके, प्रेसिडेंट के राज्यसभा के नॉमिनेशन को एक्सेप्ट करके ये दिखा दिया कि बीजेपी ने ऐसा कभी कहा ही नहीं था। क्योंकि अगर ऐसा बीजेपी कहती तो वो उसी दिन रिजेक्ट कर देते, क्योंकि उन्होंने खुद कहा है कि मैं बहुत वतन से प्यार करता हूं। अगर तनिक भी ऐसा कुछ होता तो वो उसी दिन मना कर देते। ठीक है, वो तो आशीष खेतान जी, फिर तो आम आदमी पार्टी की पूरी थ्योरी ही कोलैप्स कर गई, क्योंकि आपकी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि ड्रग्स के बारे में वो खुलकर बोलने लगे थे, इसलिए बीजेपी उन्हें पंजाब से दूर रख रही थी। मैं कुछ चीजें बिल्कुल पहले स्पष्ट तौर पे सामने रखता हूं कि जब पंजाब में बड़े बड़े मंत्रियों का नाम ड्रग के कारोबार में आने लगा, जब 3 बड़े ड्रग स्मगलर पकड़े गए और जब पंजाब पुलिस ने उनसे पूछताछ करी तो उन्होंने कहा कि तो तमाम ड्रग स्मगलिंग होती है लेकिन मंत्रियों का नाम नहीं लिया। लेकिन जब ईडी के पास वो सारे मुलजिम गए तो उन्होंने मजीठिया का नाम लिया, विक्रम सिंह मजीठिया का नाम लिया, जो सुखबीर बादल के साले हैं और सरकार में बहुत ही ताकतवर मिनिस्टर हैं 10 साल से। जब मजीठिया का रोल पूरा आने लगा तो ईडी के अफसर का क्या हुआ? उस ईडी के अफसर को जिसने स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए, उस ईडी के अफसर का ट्रांसफर कर दिया गया। पंजाब हाईकोर्ट ने ट्रांसफर को रोका लेकिन जांच तब भी आगे नहीं बढ़ने दी गई। आज ईडी किसको रिपोर्ट करती है? ईडी में ट्रांसफर पोस्टिंग कौन करता है? जांच की गति को कौन तय करता है? ये हम सब जानते हैं। अमृतसर से चुनाव कौन लड़ा था? अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी है, अकाली और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पंजाब में भी है। कहां फिट बैठ रहे हैं सिद्धू? मैं ये एक छोटी सी बात कह दूं अंजना, आज कौन चाहता है कि पंजाब में जो भी 2 टूक बात रखने वाला व्यक्ति है, जो सच को सच कहता है, जो दिलेर है, हिम्मती है, वो जाकर वहां पे पंजाब की समस्याओं के बारे में बात ना करे? क्योंकि अगर आज पंजाब में ड्रग के बारे में बात करेंगे तो मजीठिया का नाम आएगा, सुखबीर बादल का नाम आएगा, बादल सरकार का नाम आएगा। पंजाब में अगर आज किसानों की आत्महत्या की बात करेंगे तो बादल सरकार का नाम आएगा, और वहां पर अरुण जेटली जी का नाम आएगा, और वहां पर मोदी जी का नाम आएगा। तो इस वजह से अगर आप उनको राज्यसभा की सीट देते हैं और कहते हैं कि इसके एवज में आप पंजाब का सच नहीं बोलेंगे, तो उससे उसका मतलब साफ है। और अगर कोई आदमी आज उसका पर्दाफाश कर रहा है तो हमें इसको पब्लिक इंटरेस्ट में, देश हित में इसका स्वागत करना चाहिए। आरोप सीधा है। संबित जी, मैं जवाब देता हूं। देखिए, आज सिद्धू जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। क्या मोदी जी ने, क्या अमित शाह जी ने, क्या भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें कह के कहा कि नहीं आप ये मत करिए, आप ऐसा बिल्कुल मत करिए? क्या उन्होंने इस प्रकार से किसी प्रकार की शर्त रखी? बिल्कुल नहीं रखी। तो जिसको खुलासा करना हो वो तो ऐसे ही खुलासा कर देगा। देखिए, सच की लड़ाई में इंतजार नहीं किया जाता है कि आदेश क्या होगा, क्या नहीं करना है। जो सच की लड़ाई लड़ेगा वो अपने आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुलासा कर देगा। किसी प्रकार से हम रोक सकते हैं क्या, या आज हमने रोक दिया क्या? तो इसलिए ये कहना कि उनको खुलासा करना था, उनको खुलासा करने नहीं दिया जा रहा था, ये अनर्गल बातें हैं। आप ये बताइए कि आप तो 10 दिन से बर्तन खड़खड़ा रहे हैं कि खाना आएगा, खाना आएगा, खाना आएगा। खाना है कहाँ? आप तो 10 दिन से कह रहे हैं सिद्धू आएंगे, अभी ये होगा, अभी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वो सब क्या हो रहा है ये बताइए कि आखिर कहाँ डील फंसी हुई है? खेतान साहब, देखिए, सिद्धू हमारी पार्टी में आए या ना आए,
हमारी पार्टी रहे ना रहे, हमारी पार्टी चुनाव लड़े या ना लड़े, ये महत्वपूर्ण नहीं है। आज जो सिद्धू ने बात करी है वही बात सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो है पंजाब का भविष्य। जी हाँ, ये बात समझ लीजिए आप, पंजाब पर आज 1,30,000 करोड़ रुपए का कर्जा है सरकार के ऊपर। पंजाब के किसानों पर 70,000 करोड़ रुपए का कर्जा है। पिछले साल 2014 में 449 किसानों ने आत्महत्या करी। एम्स की रिपोर्ट कहती है कि हर साल 5,000 करोड़ रुपए का वहां पे ड्रग का धंधा होता है। ईडी की रिपोर्ट कहती है कि मजीठिया ने हजारों करोड़ रुपए ड्रग के धंधे से बनाए हैं। ईडी की रिपोर्ट कहती है कि कई मंत्री ड्रग के धंधे में संलिप्त है। आज वहां पर उड़ता पंजाब जैसी पिक्चर बनती है तो उसका क्या मतलब है? जहां पर किसान आत्महत्या कर रहा है, नौजवान ड्रग के धंधे में फंसा हुआ है। आज वो मुद्दे महत्वपूर्ण है, कौन किस पार्टी में जाता है, कौन किस पार्टी में नहीं जाता, ये महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन आपने सिर्फ ये चुनाव का चश्मा पहन रखा है कि हम चुनाव कहां जीतेंगे, कि देश में चुनाव कहां पर होगा, हर जगह मोदी की जय जयकार हो। मोदी की जय जयकार ऐसे नहीं होगी, कुछ करके दिखाइए। पात्रा जी जल्दी से इसका जवाब दीजिए, फिर सपरा जी बदलने के लिए आपको वोट दिया गया। आशीष जी आराम से रैली नहीं हो रहा है, ये डिबेट हो रहा है। देखिए, दूसरी मैं आपको सिर्फ इतना बोलना चाहता हूं, ठीक है, आप नशे की लड़ाई लड़ते हैं, आपने उड़ता पंजाब बनवाया, वो सब कुछ ठीक है। ये भगवंत मान के खिलाफ हमने तो कंप्लेन नहीं की, आप ही के सांसद ने कंप्लेन की है चिट्ठी लिख के। कोई एक बार भी चिट्ठी नहीं लिखी, अनेकों बार चिट्ठी लिख गई कि वो नशे में आते हैं, संसद के अंदर आते हैं। आप तो उनका नशा छुड़ा नहीं पा रहे हैं। आपका सांसद खुद स्पीकर से कंप्लेन कर रहा है, आप पूरा पंजाब को बदलने चले हैं। पंजाब के माहौल को बदलना है, कुरान को फाड़ के, आपके नरेश यादव कुरान को फाड़ के नाले में डाल देते हैं। कोर्ट ने वारंट इशू किया है, कल पुलिस ने नहीं किया है, कोर्ट ने किया है। इस प्रकार से पंजाब को बदलेंगे साहब? देखिए, इस प्रकार से राज्य को बदनाम करके, इस प्रकार से आप सत्ता चाहते हैं, वो दुनिया देख रही है। और आप कहते हैं ये सत्ता का खेल नहीं है, आप कहते हैं पार्टी रहे या नहीं, हमें सत्ता नहीं चाहिए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, वो कहीं भी जाए, वो कुछ भी कर ले। ये साफ साफ कहिए कि अरविंद केजरीवाल एक साथ एक म्यान में दो तलवार नहीं रख सकते हैं। जब प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव अपने कद से बड़े होने लगे, उनका क्या किया गया ये पूरा दुनिया देख चुका है। ठीक उसी प्रकार एक कद्दावर पर्सनैलिटी जो सिद्धू कहते हैं, अगर वो आपके पार्टी में आ जाएंगे तो आपके पार्टी का क्या होगा, यह भी आज पूरी चर्चा का विषय है। इससे क्या अरविंद केजरीवाल डरे नहीं हुए हैं, यह भी आप बताइए। खेतान साहब एक छोटा सा जवाब दे ही दीजिए, क्योंकि बड़ा दिलचस्प सवाल है इनका, उसके बाद सपरा जी के पास चलेंगे। मैं इसका जवाब दे देता हूं। सबसे पहली बात, बहुत इन्होंने अच्छी बात करी कि कुरान शरीफ की बेअदबी हुई, गुरु ग्रंथ साहिब की भी बेअदबी हुई है पंजाब में। किसने करी है बेअदबी? सवाल ये उठता है, जो आदमी पकड़ा गया वो कौन है? वो पकड़ने के बाद कहता है कि मैं विश्व हिंदू परिषद का कार्यकर्ता हूं। वो 4 दिन तक विश्व हिंदू परिषद का कार्यकर्ता रहता है। वो बताता है कि विश्व हिंदू परिषद के लिए उसने अमेरिका में काम किया, गाजियाबाद में काम किया, कुरान की बेअदबी उसने गाजियाबाद में भी करी। और अरविंद केजरीवाल की जिस दिन पंजाब की यात्रा होने वाली होती है, उससे एक दिन पहले उसमें आम आदमी पार्टी के एमएलए का नाम डाल दिया जाता है। आज पंजाब पुलिस अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी की सरकार कंट्रोल करती है। आज दिल्ली पुलिस भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार कंट्रोल करती है। तो ये 8 बार फोन कॉल कैसे हुआ था इन दोनों के बीच में? जो भी इल्जाम लगाना चाहे लगा लें। और हमें देखिए, मैं अपनी बात, संबित मैंने आपको बीच में नहीं टोका, आप बिल्कुल कृपा करें बीच में मत टोकिए। ठीक है, बोलिए। आप एक तरफ पुलिस और ईडी का इस्तेमाल करते हैं मजीठिया जैसे लोगों को बचाने के लिए, आप एक तरफ पुलिस ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करते हैं अदानी अंबानी जैसे लोगों को बचाने के लिए, दूसरी तरफ इन्हीं एजेंसियों का इस्तेमाल करते हैं आप हमें जेल में डालने के लिए। आप हमें चाहे जितना जेल में डालना चाहे डाल दें। पुलिस के उत्पीड़न से, जेल जाने से अगर आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी का संकल्प कमजोर होने वाला है तो आप गलतफहमी में हैं। बहुत सारे तानाशाह इस देश में पहले भी आए हैं और आके चले गए हैं, आप भी चले जाएंगे। रुक जाइए, आप भी चले जाएंगे, नामो निशान नहीं रहेगा। पंजाब रहेगा, हिंदुस्तान रहेगा, ब्रह्मा है, पूरा रह जाएंगे और यहाँ का लोकतंत्र रहेगा। नहीं, और केजरीवाल जी ब्रह्मा बन के रहेंगे, ब्रह्मा जी रहेंगे। नहीं, मैं 10 सेकंड में बोल देता हूँ। हम बहुत साधारण व्यक्ति हैं। नहीं, सुनिए। अच्छा, चलिए, मैंने सुन लिया आपको। आपने देखिए, एक बड़ी बात अंजना जी इन्होंने कहा कि ईडी का इस्तेमाल हम करते हैं, पुलिस का इस्तेमाल करते हैं। अभी चंद मिनट पहले ये कह रहे थे कि ईडी ने मजीठिया के खिलाफ एक रिपोर्ट बनाई, हमने दबा दिया। अरे अगर हम इस्तेमाल ही करते तो रिपोर्ट बनवाई क्यों हमने? फिर हम तो वहीं से दबा देते। फिर तो मुझे समझ में नहीं आता, ये कभी बोलते हैं रिपोर्ट ईडी ने बनाई, हमने उस रिपोर्ट को नहीं माना, फिर कहते हैं ईडी का हम इस्तेमाल। उस ईमानदार अफसर ने बनाई और उसका तो वो ईमानदार अफसर। अच्छा, नहीं, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, सुन लीजिए। कर रहे हैं
मतलब ये पंजाब नहीं, इस बात का जो कॉन्ट्रडिक्शन है, या शांत हो अरुण जेटली जी उसको अभी रैली चाहते थे। थोड़ी देर रैली बंद कर दीजिए। अभी आप मुझे बता रहे थे बीच में नहीं बोलना है, मैंने बंद कर दिया था, आप सुन लीजिए। तो आपकी कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट अभी सामने आ गया। ईडी ने रिपोर्ट दी, अभी आपके रेडी हमारे कंट्रोल में है। दूसरी बात देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जजेस अपॉइंट नहीं कर रहे, हाई कोर्ट में जजेस अपॉइंट नहीं कर रहे। कहाँ ये सुप्रीम कोर्ट, सिद्धू से सुप्रीम कोर्ट, बताइए ये कहाँ है, कहाँ चले गए आप? आप शांत हो जाइए, काहे तबीयत खराब कर रहे हैं? ये एकदम सिद्धू पर डिबेट हो रहा है, आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर चले गए। पात्रा साहब, ना, ये सब देश का सच हम डिस्कस कर रहे हैं। अरे देश का सच देख रहे हैं भैया, जो आम आदमी पार्टी का सच देखिए पहले। रोज एक एक विधायक क्या क्या काम कर रहे हैं ये भी देखिए आप। ये जो कुरान फाड़ने वाला विषय आप बता रहे हैं, मुझे नहीं पता नरेश यादव आपके पार्टी में एमएलए बनने से पहले कभी विश्व हिंदू परिषद में रहे कि नहीं, मगर कोर्ट ने, जिस कोर्ट के विषय में आप चिंता जता रहे हैं, उसी कोर्ट ने नरेश यादव। हमारे साथ साफरा साहब भी जुड़े हुए हैं और अब हरचरण जी भी जुड़ गए हैं। लेकिन साफरा साहब, मेरा सवाल आपसे है कि क्या सिद्धू का ये आरोप सही है? वो सीधे कह रहे हैं कि मुझे पंजाब आने से रोका गया, इसलिए मैंने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया। देखिए, सिद्धू ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बड़ा सिक्सर मारा है और बीजेपी को कहीं का नहीं छोड़ा है। उन्होंने खुलेआम कहा है कि मेरे मन की बात भारतीय जनता पार्टी ने या नरेंद्र मोदी ने नहीं सुनी। कहीं ना कहीं इनको राज्यसभा देने के समय भी कुछ प्रॉमिस किया होगा, वो पूरा नहीं हुआ होगा। दूसरी बात, पंजाब में नहीं जाना ये अभी कहा होगा, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी तो ये कहेगी, क्योंकि अकाली दल नहीं चाहता कि सिद्धू पंजाब में आए। अकाली दल को सिद्धू से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, उतना प्रॉब्लम बीजेपी को नहीं है। और जहां तक सिद्धू की बात है कि वो आम आदमी पार्टी में जाएंगे, मुझे नहीं लगता कि वो आम आदमी पार्टी में भी जाएंगे, क्योंकि वहां पर अगर वो जाते हैं तो केजरीवाल और उनकी दोनों की एक इमेज का क्लैश होगा, और सिद्धू निश्चिंत ही वो ज्यादा पॉपुलर हैं। मेरे ख्याल से वो केजरीवाल को राजकीय हिसाब से दबा देंगे पॉपुलैरिटी के हिसाब से। उनके साथ कॉफी पीना चाह रहे हैं, तो क्या सिद्धू आपके पास आ रहे हैं? मुझे लगता है वो तटस्थ रहेंगे। आपके पास आ रहे हैं तो अगर सिद्धू कॉफी पीना चाहेंगे तो कैप्टन साहब ने तो कहा ही है कि मैं कॉफी पिलाने को तैयार हूं। एक लाइन में जवाब, समझिए, एक लाइन में जवाब। एक्सक्लूसिव बातचीत जरा मैं सुनाना चाह रही हूँ नवजोत सिंह सिद्धू से, जल्दी से। सप्रा साहब, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, पीछे जो राहुल बाबा बैठे हैं हिला के देखिए वो जगह है या सोए हैं। बाद में हमारे पार्टी के लीडर्स को देखिएगा, पहले अपने बाबा को देखिए। अरे बाबा, आप हमारे राहुल बाबा की चिंता मत करिए, उनको तो जगा लीजिए पहले, वो सोए पड़े हैं। बाकी लीडर्स को देखने में बाबा को आज लताड़ा उन्होंने, अरे जगा दीजिए, जगा दीजिए। है कि मोदी अपने मन की बात सुनाते हैं, मेरे मन की बात नहीं सुनते। ये खुलेआम कह दिया सिद्धू ने, शर्म आनी चाहिए अभी तो। चलिए, इस पर सफाई लेंगे, आपकी इस पर सफाई लेंगे, संबित पात्रा जी सफाई लेंगे। लेकिन एक्सक्लूसिव बातचीत की है नवजोत सिंह सिद्धू से, जब वो विमान से आज मुंबई जा रहे थे। हमारे सहयोगी अशोक सिंघल ने, सुनिए। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू दिल्ली से मुंबई के लिए जो अपना प्रोग्राम है कॉमेडी नाइट विद कपिल, उसके लिए चल पड़े हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया है। उनका कहना, हालांकि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की काफी दिनों के बाद इस्तीफा देने के बाद, कि उन्होंने पंजाब के हितों के लिए राज्यसभा से इस्तीफा दिया। बात करते हैं एक बार उनसे। सिद्धू साहब, आपने पंजाब के हितों के लिए इस्तीफा दिया है, किस लिए इस्तीफा दिया आपने? आपने कहा पंजाब के एक सर्वोपरि है, तो किस पार्टी में आप जाएंगे? कौन सी पार्टी आपको लगता है कि पंजाब के हितों की रक्षा करेगी? कौन सी पार्टी में जाएंगे सिद्धू साहब? इस्तीफा क्यों दिया आपने? आप चुप क्यों हैं सिद्धू साहब? कोई खास आपके अंदर चीजें चल रही हैं कि आपको लगता है कि आप बड़ा खुलासा करने वाले हैं कुछ दिनों में कि आम आदमी पार्टी में जाएंगे या सीएम का कैंडिडेट होंगे? सिद्धू साहब कुछ ध्यान लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे वो सुबह मेडिटेशन करते हैं फ्लाइट के अंदर भी, शायद उनके अंदर चल रहा हो, उथल पुथल चल रही है कि क्या आगे करना है क्या नहीं करना है, शायद उसी पे वो विचार कर रहे हैं। कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक। नवजोत सिंह सिद्धू कुछ बोलने को तो तैयार नहीं है। अशोक सिंघल हमारे सहयोगी उनके सामने सवाल रख रहे थे, नपे तुले शब्दों में, अपने अंदाज में, शायराना अंदाज में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल गए, बस बोल गए। अब सवाल का जवाब नहीं, आम आदमी पार्टी में जाएंगे नहीं जाएंगे, स्पष्ट साफ नहीं।
लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी डाले जा रहे हैं डोरे, जैसा कि आपने सुन लिया। सिद्धू आउट हुआ, बीजेपी तेरे लिए। जी हां, जब आज नवजोत सिंह सिद्धू मीडिया के सामने आए पहली बार राज्यसभा की सदस्यता छोड़ने के बाद, तो उन्होंने कहा कि मुझे यह साफ कह दिया गया था कि पंजाब से बाहर रहो, पंजाब से बाहर रहना मुझे गवारा नहीं था, मेरी जड़ें वहां पर हैं और इसीलिए मैंने पार्टी छोड़ दिया। एक वक्त पर इसी सिद्धू ने बीजेपी को अपनी मां भी कहा था। बहरहाल वक्त और हालात के साथ राजनीति और उसका मूल भी बदलता है और कुछ ऐसा ही होता हुआ दिख रहा है। लेकिन आम आदमी पार्टी का कहना है कि उन्हें कहा गया कि पंजाब से बाहर रहो क्योंकि ड्रग्स का सच सामने आ रहा है, इसलिए बीजेपी डर गई है। आम आदमी पार्टी और भी कई आरोप लगा रही है। अरविंद केजरीवाल ने बीते दिन कहा है कि जिस तरह से उनके विधायकों को टारगेट किया जा रहा है, एक एक विधायक सचेत होकर रहे। तो दिल्ली से लेकर पंजाब तक एक अलग किस्म की सियासत चल रही है और इन सब के बीच जिस सवाल पर हम पहले थे, मैं चाहती हूं संबित पात्रा जी की उसके जवाब से शुरुआत करें, क्योंकि सप्रा जी का यह कहना है कि मन की बात नहीं सुन रहे प्रधानमंत्री मोदी, नवजोत सिंह सिद्धू जैसे शख्स के मन की बात नहीं सुन रहे थे, सिर्फ अपने मन की चलाते हैं। और आम आदमी पार्टी का कहना है कि देखिए कैसे चुन चुनकर सबको टारगेट करते हैं। जवाब इस पर आपका। देखिए, जहां तक सप्रा जी का सवाल है तो स्वाभाविक रूप से सप्रा जी तो भारतीय जनता पार्टी पर आक्रमण ही करेंगे, मगर मैं कांग्रेस की बातों का कोई जवाब देने का मतलब नहीं समझता हूं। वो राहुल बाबा सो रहे हैं, इनकी पार्टी सो रही है। जहां तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, आप देखिए किसको चुन चुन के हमने गिरफ्तार कर लिया। मैंने अभी जुमला बाबा जो जुमले बोलते हैं वो भी दुनिया सुन रही है और वो जुमले बाबा के जुमले की वजह से भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ गिर रहा है और नवजोत सिद्धू बाहर चले गए हैं। ठीक है, ठीक देखिएगा, आप कमलनाथ को लेकर ग्राफ बढ़ा दीजिए। यूज एंड थ्रो की पॉलिसी है आपके जुमला बाबा की, तो जुमला बाबा को कहिए कि कीर्ति आजाद भी जाएंगे। ऐसे कई लोग राहुल जी को जगाइए, बैठिए बैठिए बैठिए। देखिए, नरेश यादव के विषय में मैं अभी बोल रहा था। नरेश यादव को किसने गिरफ्तार किया? नरेश यादव को संगरूर। यूज एंड थ्रो की पॉलिसी रही क्या संबित पात्रा जी? जब तक वो अमृतसर जीत कर लाते रहे, यूज एंड थ्रो की पॉलिसी रही क्या? हाँ, देखिए ये पार्टी है। इस पार्टी में 3 बार उन्हें सांसद बनाया, 1 बार राज्यसभा से नॉमिनेट किया। ये यूज एंड थ्रो कहलाता है या प्यार दिला कहलाता है? ये देखिए किस प्रकार से उन्हें खुद वाजपेयी जी ने बुलाया, उन्हें चुनाव लड़ाया। उससे ज्यादा क्या होता है पार्टी में? पहली बार आप खुद बताइए। यूज एंड थ्रो, यूज एंड थ्रो तो प्रशांत भूषण। अरे आप क्यों चिल्ला रहे हैं? आप 3 में 13 में है कांग्रेस पार्टी पंजाब में, ना 3 में ना 13 में। काय गला खराब कर रहे हैं? आराम से गले को आराम दीजिए। आपका तो कमलनाथ को लेकर आए थे, कमलनाथ को निकालना पड़ा। आप निराशा, आशा देवी को लेकर आए थे, निराशा हो गया। आपके पास तो लीडर है नहीं, आपके पास तो लीडर है नहीं। 84 के दंगों के 84 के दंगों के आरोपी को आप वहां इंचार्ज बना के ला रहे हैं। चिंता मत करिए, सिखों के घाव पे वहां पे मलहम के बदले वहां पे आप नमक रगड़ रहे हैं और यहाँ चिल्ला भी रहे हैं। आप सिखों की बात मुझे मत सिखाइएगा। आप सिखों की बात मुझे मत सिखाइएगा। आप छोड़ दीजिए। राहुल गांधी ने ही, आप राहुल गांधी ने खुद कहा था कि हाँ 84 के दंगे में कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का भी हाथ वाले दिन में जुमला बाबा क्या अंग्रेजी चैनल को इंटरव्यू देते समय ये सोए हुए बाबा के लिए यही कहा था ना। आपके जो राहुल जी ने करके प्लीज आप दोनों से मेरा निवेदन, जुमला फेंकने वाले वो कहिए, एक-एक करके बोले सब। मैं तो देखिए, मैं इनके बीच में नहीं बोल रहा था, इनको बोलिए शांत हो जाए। मैं जवाब दे रहा था नरेश यादव। संक्षिप्त देखिए, नरेश यादव को जो गिरफ्तार किया गया, आप बोलने की शैली बराबर रखेंगे तो हम सारे तथ्यों को देखने के बाद आपको संगरूर कोर्ट ने सारे तथ्यों को, सारे साक्ष्यों को देखने के पश्चात अरेस्ट वारंट निकाला। उसके बाद अरेस्ट हुए और अरेस्ट भी कितने संगीन जुर्म के कारण। कुरान जैसे बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ के कागजों को फाड़ के आप दंगा भड़काना चाहते थे। 8 बार कॉल रिकॉर्ड में और टेक्स्ट मैसेज के रिकॉर्ड हैं। जिस कार्यकर्ता के विषय में बोल रहे हैं, इनका कोई कार्यकर्ता था जो पुराना कोई विश्व हिंदू परिषद से जुड़ा था, जिसके विषय में अभी आशीष जी बोल रहे थे, उस व्यक्ति के साथ 8 बार इनकी क्यों बातचीत हुई है, कॉल रिकॉर्ड्स क्यों है, ये सारे साक्ष्य कोर्ट ने देखा। उसके बाद कोर्ट ने, जज साहब ने वारंट निकाला है, कोई भारतीय जनता पार्टी ने वारंट नहीं निकाला है। तो आपको क्या लगता है, अगर जज कुछ बोले, कोर्ट कुछ बोले तो कार्य नहीं होना चाहिए? दूसरी बात, एक महिला ने ओखला के एमएलए के खिलाफ कंप्लेन किया। वो महिला कौन थी? महिला इन्हीं की कार्यकर्त्री थी, इन्हीं के यहाँ आम आदमी पार्टी में साधारण कार्यकर्ता थी। उन्होंने कहा मुझे मारने की धमकी दी गई, वारंट निकला और अरेस्ट हुए। कोर्ट ने उन्हें कस्टडी में भेजा। कोर्ट बोल देती कि नहीं, एफआईआर जो दर्ज हुआ है वो गलत एफआईआर हुआ है, एफआईआर कैंसिल करते हैं।
उन्होंने कैंसिल नहीं किया, तो क्या एक महिला की सुरक्षा नहीं होनी चाहिए? आम आदमी पार्टी ये कह रही है। ठीक है, एक सेकंड, मैं आशीष खेतान जी आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं एक बार जरा बैस साहब के पास जा दूं। सर एक सेकंड, बैस साहब जी से भी ले लेते हैं, फिर दोनों का जवाब आप दीजिएगा। बैस साहब, कहना है आशीष खेतान साहब का कि जानबूझ के टारगेट किया जा रहा है। पहले तफ्तीश कुछ और चल रही थी, अब सीएम की वहां पर रैली होनी है केजरीवाल जी की, उससे एन पहले नरेश यादव को भी इस तरह से टारगेट करके पूरे मामले में फंसाया गया है। और साथ ही मैं चाहती हूं कि सिद्धू की बात पर भी आप रिएक्ट करें, क्योंकि अकाली दल की वजह से ही उन्होंने छोड़ा है पार्टी को, और अकाली दल के भ्रष्टाचार से वो परेशान है, उसके खिलाफ खुलकर दोनों पति पत्नी बोलते रहे। वैसा पहले तो मैं रिकॉर्ड स्ट्रेट कर दूं, वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज सिद्धू जी ने की है, मेरे ख्याल में हमारे सामने एक ही मटेरियल ऐसा है जिसके बेस पर हम सारा प्रोग्राम कर रहे हैं, वो है सिद्धू साहब के इंटरव्यू प्रेस कॉन्फ्रेंस। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिद्धू साहब ने किसी भी जगह ये नहीं कहा है कि मैंने अकाली दल से नाराजगी के कारण या अकाली दल की किसी भी वजह के कारण या पंजाब में किसी भी समस्या के कारण ये पार्टी छोड़ी है, या पार्टी तो छोड़ी नहीं, उन्होंने बोला राज्यसभा से इस्तीफा दिया। दूसरी बात, ना ही उन्होंने ये कहा है कि मैंने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया, उन्होंने सिर्फ राज्यसभा के इस्तीफे की बात की। और तीसरी बात, उन्होंने कहा कि मुझे पंजाब ना जाने को कहा गया। पंजाब ना जाने का एक कॉन्टेक्स्ट है, वो ये है कि 3 बार यहां से पहले वो चुनाव लड़े हैं, तो चौथी बार उनको अरुण जेटली जी को वहां से चुनाव लड़ने को बोला गया, तो सिद्धू साहब ने खुद बताई है बात, मैं नहीं कर रहा हूं, उन्होंने खुद ही बताई बात ये कि मुझे कहा गया कि वेस्ट दिल्ली से या कुरुक्षेत्र से या शायद चंडीगढ़ से भी कहा गया था, तो वहां किसी भी सीट से आप लड़ लें। तो किसी भी बात पे, किसी भी जगह पे सिद्धू साहब ने वो बात नहीं कही है जो बातें इधर उधर हो रही हैं। मेरी बात करने दे, पहले की बात छोड़, मेरी बात करने दे अपनी, आप बीच में मत बोले, कौन है आप बीच में मत बोले, आप बोले कि मैं बीच में बोल रहा हूं, आप बीच में मत बोले, आप बीच में मत बोले, कौन है? सप्रा जी थोड़ा सा रुक जाए सर, बात पूरी। तो मैं अभी सिद्धू साहब के बारे में बात कर रहा हूं, किसी और के बारे में बात कर नहीं रहा हूं। सिद्धू साहब के बारे में ये कौन होते हैं बोलने वाले, ये कौन लोग हैं, ये कौन, ये उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं? मैं सिद्धू साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में बात कर रहा हूं, आप मुझसे पूछ रहे हैं, मैं आपको जवाब दे रहा हूं। गणित करेक्ट कर रहा हूं। आप कौन है यार? आप कौन है? 2016 में आप आर यू हिज रिप्रेजेंटेटिव? व्हाई इंटरवीनिंग? आपको मैंने आपके बीच में बोला हूं मैं? कौन है आप? नहीं, आई एम ट्राइंग टू करेक्ट यू। बात करने की तमीज तो है। क्या कर रहे हो? पूछा उसे, ये पूछ रहा है, मैं जवाब दे रहा हूं। प्लीज रुक जाए, बात पूरी होने दे प्लीज। पूछा है आपको, मैं वक्त जाया होता है, प्लीज रुक जाए। सप्रा जी जल्दी से बैस साहब अपनी बात पूरी करें जी। सिद्धू साहब ने अपनी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी जगह भी ना तो अकाली दल का नाम लिया, ना किसी पंजाब की समस्या का नाम लिया, ना उन्होंने कहा यहाँ ड्रग्स की प्रॉब्लम है, ना ये कहा गया कि पंजाब की प्रॉब्लम के बारे में बोलने से मुझे रोका गया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि पंजाब जाने से रोका गया, और जिसका एक कॉन्टेक्स्ट है। कॉन्टेक्स्ट है कि वो पंजाब में जो अमृतसर की इलेक्शन लड़ी गई थी, उससे वो चुनाव था, पार्टी ने फैसला किया कि अरुण जेटली जी लड़ेंगे। और नवजोत सिद्धू जी ने खुद कहा कि मुझे कहा गया कि मैं वेस्ट दिल्ली से या कुरुक्षेत्र से लड़ूं, ये कॉन्टेक्स्ट है पंजाब ना जाने का। तो इससे आगे बातें जो की जा रही हैं वो उनका कोई मतलब ही नहीं है। और दूसरी बात, ना ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को एटलीस्ट अभी तक छोड़ने की बात की है। तो हम कैसे ये कर लें कि जी अकाली दल के कहने पे किया गया या ये किया गया, या वो तो बात ही नहीं है, उन्होंने तो कहा भी नहीं है ऐसी बात कुछ। तो एक तो बात ये है। नहीं बैस साहब, जितना रोजी आप इसको बना रहे हैं उतना रोजी है नहीं सर, क्योंकि उन्होंने साफ साफ कहा है कि मुझे कहा गया पंजाब से दूर रहो। नहीं, उन्होंने कहा पंजाब से दूर रहो। ऐसा आरोप किसी पार्टी पर लगाना कि उनको एक राज्य में जाने से रोका जा रहा था, बहुत गंभीर होता है। जवाब दें कि बीजेपी ने क्यों कहा पंजाब से दूर रहने के लिए। आप पूछ रहे हैं, मैं आपको जवाब दे रहा हूं। ये भारतीय जनता पार्टी के जवाब दें कि क्यों उनको कहा गया कि पंजाब से दूर रहे। पंजाब के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए मैडम, आप मुझसे पूछ रहे हैं, मैं आपको जवाब दे रहा हूं। दंगे करने वाले 3000 सिखों को मौत के घाट उतारने वाले आप कुछ बीजेपी जवाब जाने से रोका गया। रोका गया, जिसका मतलब साफ साफ ये है कि जो अमृतसर की चुनाव था वहां उनको टिकट नहीं दी गई थी, उसका सिर्फ और सिर्फ इतना कॉन्टेक्स्ट है। इससे ज्यादा तो उन्होंने बात ही नहीं की है। और ये बात उन्होंने खुद कही है कि मुझे वेस्ट दिल्ली से और कुरुक्षेत्र से लड़ने को कहा गया, और मैं जबकि अमृतसर मेरा दिल है, अमृतसर मेरी जड़ है। ये बात है। चलिए, आपको माने तब कोई दुख कोई तकलीफ है ही नहीं। उनकी पत्नी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, चैनल पे दुनिया को बेवकूफ नहीं बना सकते। नवजोत कौर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और खुलकर बरसी थी। आशीष खेतान जी
आशीष खेतान जी, इसके बाद संबित जी आ जाऊंगे आपके पास। थोड़ा सा साफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें एक शब्द भी जो मुझे थोड़ा सा मौका दीजिएगा, मैंने बड़े इत्मीनान से सभी पक्षों की बात सुनी। एक मिनट मुझे अपनी बात कहने दीजिए जी। सबसे पहले मैं संबित पात्रा जी ने बड़े बड़े आरोप लगाए। मैं बता देना चाहता हूं कि देश में दंगा करने की राजनीति कौन सी पार्टी और कौन सा दल और कौन से समूह करते हैं, मैंने नहीं लगाया, कोर्ट ने लगाया है, वारंट कोर्ट ने इशू किया है। देश में माइनॉरिटीज को टारगेट करने की राजनीति कौन सी पार्टी कौन सा दल करता है पूरा देश जानता है। देश में गौ हत्या के नाम पर दलितों पर अत्याचार, माइनॉरिटीज पे अत्याचार, लव जिहाद के नाम पर माइनॉरिटीज पे अत्याचार, अखलाक की हत्या करने वाले कौन लोग हैं वो पूरा देश जानता है। जहां तक आपकी पुलिस का और कोर्ट का मामला है, आज आप जिस तरीके से सिस्टम कंट्रोल कर रहे हैं और पुलिस कंट्रोल कर रहे हैं, आज हर मजलूम आदमी जो पुलिस के अत्याचार से परेशान है, हर आम आदमी उसको पता है कि पुलिस का असली चेहरा क्या होता है। जब राजनीतिक सत्ता में बैठे दल पुलिस का बेजा इस्तेमाल करते हैं तो पुलिस शेर को भी हिरन बना देती है और हिरन को भी शेर बना देती है। तो आप कुछ भी कर सकते हैं। दूसरी बात, सिद्धू की बात अगर करें तो सिद्धू की पत्नी लगातार कहती रही है कि अकाली दल के मंत्रियों की लाल बत्ती की गाड़ी में ड्रग सप्लाई होते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि भ्रष्टाचार इस कदर पंजाब में बढ़ गया है कि 1984 की दंगों से दिल्ली से जो यहां से लोग जो डिस्प्लेस हुए हैं उनके मकानों में भी भ्रष्टाचार हुआ, उनके मकानों के आवंटन में भी भ्रष्टाचार हुआ है। तीसरी बात उन्होंने कही है कि आज पंजाब में जितना भी ठेका है, चाहे रेत का है, चाहे बजरी का है, चाहे केबल का है, चाहे लिकर का है, वो सारे ठेके और सारे माफिया सिर्फ अकाली दल कंट्रोल करता है। इस पर क्या जवाब देंगे? सिद्धू की पत्नी लगातार माफियाओं के खिलाफ आवाज उठाती रहती है और अकाली दल और माफियाओं के बीच में जो गठबंधन है, जो नेक्सस है, उसके बारे में बोलती रही है। आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्यों बात कर रहे हैं? आज बच्चा बच्चा पंजाब में ड्रग के बारे में, अकाली के भ्रष्टाचार के बारे में, बेरोजगारी, करप्शन इस कदर फैल चुका है, हर बच्चा बच्चा इसके बारे में बात कर रहा है। पानी नहीं है किसानों के पास सिंचाई करने के लिए, पैसा नहीं है किसान के पास अपने परिवार का इलाज करने के लिए। आज नौजवानों के पास डिग्री है लेकिन नौकरी नहीं है। 10 सेकंड इनको करने दें। ठीक है, सिद्धू की जरूरत नहीं है ये सारे मुद्दे उठाने के लिए। ये मुद्दा हर गली, हर नुक्कड़, हर मोहल्ले में है पंजाब में। बीजेपी को भी बोलने का हर हल्के में ये मुद्दों पे बातचीत हो रही है। संबित जी इसका जवाब दे, फिर बैस साहब आपके पास आ रहे हैं। देखिए, आशीष जी ने कहा कि कोर्ट, पुलिस, ये सब भारतीय जनता पार्टी के कंट्रोल में है, मगर कल आप सभी चैनलों के माध्यम से एक दृश्य ऐसा सामने आया जो पूरे हिंदुस्तान ने देखा कि एमएलए ओखला खान जो कि अरेस्ट हुए हैं, उनके समर्थकों ने, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने टोपी लगाकर एक बेचारी लड़की जो कि साधारण आम औरत है, उसके पिता किस प्रकार एम्बुलेंस में, कैंसर के पेशेंट को एम्बुलेंस में जा रहे थे, इन लोगों ने घेर दिया, उस एम्बुलेंस को रोक दिया और जब उस लड़की ने रोते हुए कहा कि मेरे एम्बुलेंस को छोड़ो, मेरे पिता की जान खतरे में है, तो उन्होंने कहा आपको एम्बुलेंस की पड़ी है, आपको आपके पिता की पड़ी है, आप एमएलए के बारे में नहीं सोचते? ये आम आदमी पार्टी है, ये इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। एक मरते हुए पिता की, एक बीमार पिता की, एक आम औरत की, एक आम लड़की की आवाज ये सुनते नहीं है। पूरे देश ने चैनल के माध्यम से इसको देखा है। इसलिए आशीष जी, ड्रग की समस्या बाद में सुलझाइएगा। एक आम औरत की, एक आम लड़की की सिसकती हुई आवाज को सुनने की क्षमता रखिए। ये हम पूरा देश जानता है कि आप कितने बड़े ड्रामेबाज हैं। इसलिए ड्रामा करना रोज बंद कर दीजिए। कल कैमरे ने सब सच्चाई दिखा दी है। एक मर रहा है आदमी, आप कर रहे हैं और हमारे को क्या जा रहा है? रोक लीजिए एम्बुलेंस। एम्बुलेंस महत्वपूर्ण नहीं है, एमएलए गिरफ्तार हो गया है वो महत्वपूर्ण। खेतान साहब को रिपोर्ट करने दीजिए, एक सेकंड। खेतान जी आप बताइए, वो मरता हुआ आदमी महत्वपूर्ण है या आपका एमएलए महत्वपूर्ण है? खेतान जी जल्दी से, वक्त की बहुत कमी है, मोदी जी को टाइम देना जरूरी है। आपकी बात मैंने संबित सुन ली। सबसे पहली बात तो मैं बता देना चाहता हूं कि अगर हमारे किसी कार्यकर्ता ने भी इस तरीके की हरकत करी है तो उसके लिए मैं हाथ जोड़ के माफी मांगने के लिए तैयार हूं, देश के सामने भी, दिल्ली की जनता के सामने भी और उस महिला और उसके परिवार से भी। इस तरह की हरकत हमारी पार्टी में, चाहे कोई कार्यकर्ता हो, चाहे वो एमएलए हो, मंत्री हो, किसी के लिए भी ये हमारे लिए, हमारी पार्टी में अलाउ नहीं है। ये गुंडागर्दी कौन कर रहा है पूरे देश में? एक मिनट में बात पूरी कर लूं। देश में गुंडागर्दी का माहौल किसने आज स्थापित किया है?
आज पुलिस के दम पर कौन सी पार्टी के एमएलए, कौन सी पार्टी के मंत्री, आदित्यनाथ कौन है, साध्वी तंबरा कौन है, और केजरीवाल जी कहते हैं कॉम्प्रोमाइज कर लो, गुंडागर्दी हम कर रहे हैं। सप्रा साहब कंक्लूडिंग लाइन जल्दी से के लिए भारतीय जनता पार्टी एक लड़की ने सुसाइड किया, आपकी कार्यकर्ता थी वो, अरविंद केजरीवाल जी ने क्या कहा, कॉम्प्रोमाइज कर लो। कौन गुंडागर्दी कर रहा है? देखिए, कॉम्प्रोमाइज कर लो। आम आदमी पार्टी जो है ना, ये सिंपैथी की राजनीति करना चाहती है। इनके 10 से भी ज्यादा एमएलए जो है वो अरेस्ट हुए हैं। अभी अरविंद केजरीवाल जी की जो स्टेटमेंट आई है कि सबको अरेस्ट कर लिया जाएगा, ये टारगेट किया जा रहा है, तो ये एक सिंपैथी की राजनीति करना चाहते हैं, सिंपैथेटिक वोट लेना चाहते हैं पंजाब में और आने वाले यूपी के चुनाव में। ये इनका राजनीतिक। जो आशीष खेतान ने आरोप लगाया उस पर कंक्लूडिंग लाइन जल्दी से, सब वक्त की कमी है। मुझे कह रहे हैं इनसे खाली पूछ लीजिए कि मजीठिया ने कितने पैसे कमाए हैं, इनके ऊपर क्या आरोप है। मैं अब बात करता हूं आपसे, मुझे मालूम नहीं था, मुझसे बात है। हाँ, मैं बताता हूं इनको, मैं इनको बताता हूं कितने कमाए हैं। मैंने इनको बोलो चुप करे, सुने अब जरा। ये कहते हैं कि पंजाब का बच्चा ये जानता है, पंजाब के बच्चे को ये ड्रग एडिक्ट बोलते हैं, और ये कहते हैं पंजाब में 80% लोग ड्रग एडिक्ट हैं, ये बोलते हैं। और ये सवाल यह भी है कि नवजोत सिंह सिद्धू के जाने से क्या वाकई बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान होगा, और क्या उनके आम आदमी पार्टी या कांग्रेस या किसी भी पार्टी में शामिल होने से उस पार्टी को बहुत फायदा, ये आने वाले वक्त में चुनाव के इर्द गिर्द होगा। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल जिसका सामना बीजेपी को करना होगा, क्योंकि गंभीर आरोप नवजोत सिंह सिद्धू ने लगाए हैं कि उन्हें पंजाब जाने से खास तौर पर रोका गया था। देखते रहिए आज तक।